Hello everyone, this is your friend Pradyuman Sharma and welcome back to our channel RBL Spoken English Elite। एक बार जोरदार तालियां सारे बच्चों के लिए। So after long time, क्योंकि मैं सारे बैचेस में एक एक वीडियो तो बनाया हुआ है, so किसी की भी डिमांड पर मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने डिमांड नहीं की थी। इट वॉज माई चॉइस। मुझे लगा कि इस 5 बजे वाले बैच का 5 o'clock का जो मेरा इवनिंग का बैच है, इनका भी वीडियो एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आर यू गाइज रेडी फॉर टुडेज सेशन? जोर से आवाज पहुंचनी चाहिए वहां। ऑलराइट, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस आर्टिकल, करेक्ट। एक अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि एक हमारी न्यूज़पेपर रीडिंग की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको एक आर्टिकल लेता हूं इंग्लिश का और उस पर न्यूज़ पढ़ाता हूं। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? व्हाट इज द यूज? क्या मतलब यूज? अरे इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज का? वोकैबुलरी, नॉलेज, इंसिडेंट, मतलब न्यूज़ कैसे डिलीवर करते हैं। और थोड़ा सा आप भागे ना, मतलब दूर ना भागें न्यूज़पेपर से, ये मेरा पर्पस है उस चीज़ का। जो पढ़ रहे हैं, द पीपल हु आर वॉचिंग दोज वीडियोज, दे आर इम्प्रूविंग, आई कैन गारंटी दैट। तो आज हम लोगों ने क्या किया कि लाइक एक न्यूज़ को, एक हिंदी न्यूज़ को मैंने पिक किया। व्हाट आई पिक्ड गाइस? क्योंकि वो तो इंग्लिश न्यूज़ था, डायरेक्ट हम इंग्लिश के वर्ड समझ लिए। आज हम अपने थॉट्स, तो कोई भी बच्चा ये नहीं समझना कि हिंदी के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। Nobody will say that कि सर these are हिंदी sentences। जैसे कई बच्चे अभी कह रहे थे दोस्तों कि सर हमें ना इसमें फिरौती वर्ड समझ नहीं आया, कुछ कह रहे कि सर हमें ना इसमें क्या समझ नहीं आया, संदिग्ध वर्ड समझ नहीं आया। तो आपको समझना भी नहीं है, कभी भी उस चीज़ की मीनिंग मत जाना करो। ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट, क्या फिगर आउट करना है कि इस लाइन में बोलने का क्या सेंस है। समझ आ गई बात? तो पहले इसको ट्रांसलेशन कहते थे कि ये लिखा हुआ है इसको ट्रांसलेट कर दो, तो हम लोग ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, आपको पता है ये चीज़। We never focus on grammar, we never focus on translation, we always focus on speaking। तो अगर इसी न्यूज़ को आपको पढ़ना है और अपनी भाषा में इंग्लिश में बताना है, यहाँ समझ लो ऐसी ऐसी घटना हुई, ये आपके मन के क्या है, ये मन के विचार हैं दोस्तों। क्या आपके माइंड में ऐसा ऐसा हुआ, एक कहानी है, घटना है जो हुई है। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो आर यू गाइज रेडी? बहुत बढ़िया। तो आज आपको ना बहुत प्यारे प्यारे सेंटेंस फॉर्मेशन मिलेगा, बहुत प्यारी प्यारी वोकैब मिलेगी। तो जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं घर जाके भी इसको देखना, वो तो देखेंगे ही जो कैमरा में है, पर आप भी घर जाके इसको देखना रिवीजन के लिए। तो पहला सेंटेंस हमारा दोस्तों क्या है कि सिर्फ हेडलाइन है ये न्यूज़ की। क्या है दोस्तों ये न्यूज़ की? कि सिर्फ 14 लाख रुपए, 14 लाख की फिरौती के लिए दादाजी की गोदी से एक बच्ची को किया गया किडनैप। अच्छा, दादाजी ने कुछ किया, उस बच्ची ने कुछ किया कि उन बच्ची के साथ कुछ हुआ? तो मैंने आपको बताया है, अगर आप मेरे न्यूज़पेपर रीडिंग के वीडियोस देख रहे हो तो आई हैव क्लियरली मेंशन्ड देयर कि अगर आप कुछ करते हैं तो एक्शन वाले सेंटेंस है और आपके साथ कुछ होता है तो स्टेट वाले सेंटेंस है। बात समझ आ गई? पहले तो आपके माइंड में ये ही लो आप कि ये चीज डिफरेंस आप हमेशा समझना है कि एक्शन क्या है दोस्तों और स्टेट क्या है। बात समझ रहे हैं? और आई थिंक आई हैव टॉट यू दिस टॉपिक एज वेल, जिसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया है कि एक्शन वो है जिसमें मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, दीज आर द थिंग कि मैं यही चीज कर रहा हूं, और स्टेट क्या है कि मेरे साथ क्या हुआ। बात समझ आई? बात समझ आ रही है? सुनना आराम से। तो इसमें क्या है, पहला कि सिर्फ 14 लाख रुपीस की फिरौती। फिरौती मतलब क्या होता है, पहले तो मैं हिंदी समझाने पड़ेगी। फिरौती मतलब होता है कि जब किसी को किडनैप कर लिया जाता है तो उसके लिए जो पैसा मांगा जाता है उसी को कहते हैं फिरौती हिंदी में। तो अंग्रेजी में कोई ना कोई वर्ड होगा। मनी के ना बहुत सारे यूजेस, मनी के अलग अलग वर्ड्स हैं। जैसे अगर वो रिश्वत बन गया पैसा तो उसको ब्राइब कहेंगे। क्या कहेंगे? और वही पैसा अगर दहेज के फॉर्म में दिया जा रहा है तो डाउरी हो जाएगा। आपके समझ से आप सब में मनी लगा रहे हो, मनी जा रहा है, मनी नहीं, हर चीज का एक अलग शब्द है। ऐसे ही वही पैसा किसके लिए मांगा जा रहा है? किडनैपिंग के लिए, फिरौती के लिए। फिरौती में किडनैपिंग हो गई है ना, या किसी को मारना है। आपने सुना हो कई बार, बोले उसने वो ली है, क्या बोल, सुपारी ली है। तो ये सारे वर्ड मैं आप लोगों को दोस्तों अलग से पढ़ाऊंगा कि पैसे के कितने इंग्लिश वर्ड्स हैं, किस किस सिचुएशन में पैसे को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम ये सेंटेंस एक न्यूज़पेपर की हमारे की हेडलाइन बनाते हैं जो ये कह रही है कि मात्र 14 लाख रुपए के लिए किसको किडनैप किया गया? एक बच्ची को। अब आप बताओ, बच्ची किडनैप हुई कि बच्ची ने किसी को किडनैप किया? स्टेट है। और मैंने आपको बताया है कि स्टेट के सेंटेंस दोस्तों बिना बी के नहीं बनते।
स्टेट का कोई भी सेंटेंस, कोई भी मतलब कोई भी, बोलो कोई भी मतलब कोई भी सेंटेंस, कोई भी मतलब कोई भी सेंटेंस बिना स्टेट के, बिना बी के नहीं बनता है। सर इसमें एक बार देख लीजिएगा माइक कनेक्ट है कि नहीं, ऊपर कनेक्टेड है, चलिए ठीक है, बात समझ आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बच्ची किडनैप हुई, प्रेजेंट की बात है या पास्ट की? पास्ट की बात है, तो बी आएगा कि बी का पास्ट आएगा? तो तुरंत बोल दो बी का प्रेजेंट होता है। सर अब तो हमें ना सपने में भी कोई पूछ लेगा ना, है ना, सपने में भी कोई पूछ लेगा तो हम बता देंगे बी का प्रेजेंट है इज एम आर, बी का पास्ट है वॉज वर, बोलते जाओ, बी का पास्ट है वॉज वर। तो बच्ची एक ही है तो वॉज लगेगा या वर? सिंगल है तो जा का साउंड एक से ज्यादा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो अ किड बोलो, अ चिल्ड्रन, चाइल्ड बोल दो, अ चिल्ड्रन तो बच्चे हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएगा, सॉरी। तो अ किड बोलो, क्या हुई किड? किडनैप्ड हुई। अरे किड की स्टेट क्या है? अरे किडनैप्ड है ना, किडनैप नहीं बोलोगे, क्योंकि किसी वर्ड को, किसी एक्शन वर्ड को अगर स्टेट बनाना है तो उसका थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है, बताया था ना मैंने। हम किडनैप नहीं बोल सकते, क्योंकि किडनैप बोल दिया तो पता क्या हो जाएगा, अ किड किडनैप, एक बच्ची किसी को किडनैप करती है, ये एक्शन बन रहा है ना, लेकिन ये तो इसके साथ हुआ, तो हुआ तो क्या लग जाएगा, वॉज। तो बोलो जरा, अ किड वॉज, बोलते जाओ। जब भी आप कोई ऐसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हो, ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बाकी इंग्लिश बोलने वालों के लिए नहीं है ये। बोलने वालों को तो कुछ नहीं करना, किड वॉज किडनैप्ड, और चलते जाओ, क्या क्या होता जा रहा है वो लिखते जाओ। मैंने गैस चालू की, दूध रखा, पानी डाला, चाय पत्ती डाली, फिर उसके बाद इलायची डाली, इलायची के बाद टी पाउडर डाल दिया, उबाल दिया, प्रोसेस है, चलते जा रहे हैं ना हम एक प्रोसेस के साथ, कुछ नहीं सोचना होता है। चाय बनाने में सोचना पड़ता है कि कब क्या डालना है, प्रैक्टिस इतनी हो गई ना भाई। आप मान लो अभी सब्जी बना रहे हो, आपको सोचना पड़ता है कि मिर्ची पहले जाएगी, जीरा पहले जाएगा, तो सेंटेंस में क्यों सोचना, हमेशा इमेजिन किया करो। जब आपका माइंड कुछ क्रिएट करे तो उसको इतना आदत लगा दो, है ना, कितना लगा दो, इतनी आदत लगा दो। लेकिन आप क्या कहते हो कि दिल मेरा भी कर दे छड़ना, पर तेरी आदत पे गई आ, समझ रहे हैं, एक गाना है कि दिल मेरा भी कर दे छड़ना, मेरा दिल छोड़ने का करता है, लेकिन मेरी क्या करूं, तेरी आदत पे गई आ। तो पंजाबी में है, मेरी पंजाबी खराब है थोड़ी सी, है ना, तो माफ कर दीजिएगा जो भी सुन रहे हो। तो इतनी आदत बना लो, किसी चीज को क्या बना लो, आपकी हैबिट, प्रैक्टिस इतनी करो कि आपका दिमाग मजबूर हो जाए अपने आप फ्रेमिंग करने के लिए, और होगा, ऐसा होगा, अभी देखना आप। अ किड वॉज, तो जो सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं तो वो कुछ नहीं करें, सेंटेंस लेकर फिर पीछे से स्टार्ट किया करें, पीछे से सेंटेंस। और जिनको कुछ नहीं करना, मेरे हिसाब से चलना है, लॉजिकली चलना है, तो वो क्या करें, बातों को सुने बस, कि अ किड वॉज किडनैप्ड, बोलो कहां से कहां से, दादाजी की गोदी से, समझ आ रही ना बात। तो अ किड वॉज किडनैप्ड फ्रॉम, बोलो जरा, ग्रैंडफादर्स लैप। गोदी को अंग्रेजी में लैप कहा जाता है। कई बार लड़कियां फोटो डाल देती हैं इंस्टाग्राम पे, और गूगल से, सारी नहीं, गूगल से ऐसे कैप्शन चुरा लेती हैं, इन द लैप ऑफ नेचर, और उनसे पूछे लैप का मतलब क्या होता है, तो बोले हमने तो गूगल करा। तो लैप का मतलब प्रकृति की गोदी में, ठीक है, तो लैप मतलब क्या होता है, गोदी, ठीक है। तो बोलते जाओ भाई, इमेजिन करना है सिर्फ, अ किड वॉज किडनैप्ड फ्रॉम द लैप ऑफ ग्रैंडफादर, या फ्रॉम ग्रैंडफादर्स लैप। अरे ये अपोस्ट्रोफी लगा देते ना ऐसे डंडी लगा के एस, तो उसका मतलब हो जाता है इनकी, उनकी, इसकी, उसकी, समझ आ रही बात। तो बोलो जरा, अ किड वॉज किडनैप्ड फ्रॉम ग्रैंडफादर्स लैप। अब किस लिए, ये तो हो गया कहां से किडनैप हुई, उसके बाद क्या है, किस लिए किया गया, ओनली फॉर, बोलो, फॉर 14 लाख रैंसम। और मैंने आपको बताया फिरौती के लिए दोस्तों वर्ड यूज होता है रैंसम, ओनली फॉर 14 लाख रैंसम। बात समझ आई? अब बताओ डिफिकल्ट सेंटेंस है क्या, बोल के देखो, अ किड वॉज किडनैप्ड फ्रॉम ग्रैंडफादर्स लैप ओनली फॉर 14 लाख रुपीज ऑफ रैंसम। बन गया? ट्रांसलेशन थोड़ी करना है, समझ के चल रहा है। ये हमारी हेडलाइन हो गई, खबर को आगे बढ़ाएं दोस्तों, अगर आप तैयार हो तो। आर यू गाइस रेडी? बहुत बढ़िया। मे आई क्लीन दिस?
जितने लोग सोच रहे हो लिख लेते, नोट कर लेते, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है ये? दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड। सो आपको ये सब लिखा हुआ मिलेगा और आपको 10 बार भी मिलेगा, पीछे रिवाइंड भी कर सकते हैं। अभी भी लिख रही है, देखो सर लिख लेते हो। क्या आदत है लिखने की? मैंने आदत बनाने को बोला, लिखने की नहीं, बोलने की आदत बनाओ। ठीक है, मैं आई क्लीन दिस दोस्तों? बहुत बढ़िया। अब आगे की कहानी पढ़ो, पढ़ो जरा मेरे लिए सभी लोग। गुना पुलिस ने एक 6 महीने की बच्ची को घटना के 4 घंटों में बचा लिया। खत्म हो गया सेंटेंस। कहां, किसने बचाया? किसने बचाया? किसी ने बचाया कि किसी को बचाया गया? जरा देखो, आराम से सुनना। यहां हम 2 सेंटेंस बनाएंगे, एक स्टेट भी बनाएंगे और एक्शन भी बनाएंगे, ताकि हमारे डाउट क्लियर हो। क्या क्लियर हो दोस्तों? तो हमारा डाउट क्या है कि एक, देखो क्या लिखा है, गुना पुलिस ने 6 महीने की बच्ची को 4 घंटे के अंदर बचा लिया। बचा लिया यहां पर रेस्क्यू कर लिया। उसको किडनैप किया गया था, तो उसको क्या किया? रेस्क्यू किया। तो किसने रेस्क्यू किया? पुलिस ने। हाँ, गुना एक शहर है, गुना की पुलिस ने रेस्क्यू किया। तो पुलिस ने कुछ किया कि पुलिस के साथ कुछ हुआ? किया ना। तो एक्शन है स्टेट, मतलब बी इज एम आर वॉज वर। तो जो हुआ उसी का पास्ट कर दो। तो पुलिस ने क्या किया? रेस्क्यू किया। और रेस्क्यू का पास्ट दोस्तों हो जाएगा रेस्क्यू। सेव्ड भी बोल सकते हो, बचाया, पर रेस्क्यू वर्ड ना अच्छा लग रहा है। कोई कहीं फंसा होता है ना और वहां से उसको बचा लो, तो रेस्क्यू। समझ में आ गई बात? मैंने मेरे दोस्त को उसकी गर्लफ्रेंड से बचाया, तो आई रेस्क्यूड माई फ्रेंड फ्रॉम हिज वाइफ। गर्लफ्रेंड छोड़ो, वाइफ। वाइफ मतलब वो फंस गया था बुरी तरीके से, खाना बर्तन सब झाड़ू पोछा। तो मैंने कहा यार, तो फिर मैंने उसको बताया, उसकी नौकरी लगवा दी। ऐसे ही बचा सकते हैं। भारतीय पुरुष के पास ऑप्शन नहीं है बेचारे के पास। ठीक है, अमेरिका की बात अलग है, वहां के लोगों की बात अलग है। तो बात समझ आई? तो पुलिस रेस्क्यूड या सेव्ड किसको? 6 years old, 6 साल की बच्ची है ना, 6 महीने की। ये दादाजी को देखो, 6 महीने की बच्ची को। अब मुझे क्लैरिटी नहीं है 6 महीने की 6 साल की, पर 6 साल की तो गोदी में लेकर टहल नहीं सकते क्योंकि दादाजी हैं। 6 महीने की रही होगी। और ठंड का टाइम है, क्यों टहल रहे थे? बाहर नहीं टहलना चाहिए छोटे बच्चों को लेके। पहले पुराने जमाने के लोग बोलते थे, मेरी दादी कहा करती थी, छोटे नवजात जो शिशु होते हैं, नवजात यानी इन्फेंट, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। इन्फेंट जो न्यूली बोर्न है, इन्फेंट जो लास्ट आर्टिकल था जिसमें एक बच्चा वो है ना, वो वुडन कार्ट वाला, तो उसमें इन्फेंट वर्ड आया, तो गलत था हालांकि वो। बाकी अब दादाजी जीवन भर याद रखेंगे। ठीक, कोई बात नहीं, हो जाता कई बार, उन्होंने सोचा होगा वॉक कर ले, तो होता रहता। देखो व्यक्ति का दिमाग है, कुछ नहीं। पुलिस रेस्क्यूड, ये घटनाएं से कई बार हमें सीख भी मिल जाती है कि हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सुबह वॉक पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि अरे अपन तो शक्तिमान है, अपने को क्या होगा, तो ऐसा नहीं है ना। घटनाएं, वारदातें पूछ के नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा आप प्रिकॉशंस और ये थोड़ा सेफ्टी मेजर्स रखिए। तो उन्होंने बोला 6 महीने की बच्ची को, जरा बोलो, पुलिस रेस्क्यूड, बोलो बोलो, 6 months किड या चाइल्ड, चाइल्ड बोल देते हैं यार। ठीक है, पुलिस रेस्क्यूड 6 months चाइल्ड। अब मान लो आपको कल को पता नहीं है कि बच्ची को किसने बचाया, मान लो। अरे थॉट तो आते ना कि उसको बचाया गया, कल 10 बच्चों को बचाया गया, कल 20 लोगों को उस टनल में से रेस्क्यू किया गया। अब आप ये ढूंढोगे कि किसने किया, कि मेरे को यार सेंटेंस बनाना है इंग्लिश का, मेरे को बताओ ना किसने करा, क्यों तुमने क्या किया? नहीं नहीं, वो 10 फिर आप पता क्या करोगे? आप कलाकारी करोगे। आप पता क्या कलाकारी करोगे? सम पीपल, कुछ लोगों ने 20 लोगों को रेस्क्यू किया। लगाते ना, अरे यार ये शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, उसके लिए रास्ता है कि कुछ किया नहीं, कुछ हुआ, तो बच्ची को बचाया गया। सिर्फ सेंटेंस है हमारा दोस्तों, बोलो, बच्ची को बचाया गया। बचाया गया पास्ट है कि प्रेजेंट है? बचाया गया। स्टेट है ना, कुछ हुआ ना बच्चों के साथ, क्या बच्चों को रेस्क्यूड किया गया। बोलो जरा, तो किसको? अ चाइल्ड। बोलो, चाइल्ड के लिए वर या वॉज? तो बोलो जरा यार, मजा आ जाएगा इंग्लिश में। अब देखो दोनों सेंटेंस का डिफरेंस देख लो, क्लैरिटी समझ आ रही है? यहां पर किसने बचाया? पुलिस रेस्क्यूड, सेव्ड हटा दे रहा हूं मैं ताकि कंफ्यूजन हो। पुलिस रेस्क्यूड 6 months, और यहां पर क्या है? अ 6 month चाइल्ड वॉज। तो इसमें फोकस किस पर है?
बच्ची को बचाया गया, इस पे फोकस है, पुलिस ने बचाया। तो जब करने वाले पे फोकस हो तो ये रास्ता, एक्शन तुरंत लगा दो, और कुछ हुआ तो स्ट्रेट आएगा। बात समझ आ रही है? सेम सेंटेंस पहली लाइन में भी बना था। अभी तक इससे पहले बच्चा क्या था? किडनैप्ड था ना। तो बोलो अ चाइल्ड वॉज, अब बच्चा क्या है? रेस्क्यूड। तो अब क्या हो जाएगा? और बच्चा मान लो अब खुश है तो क्या बोलोगे? है तो इज, था तो वॉज। तो वही तो कॉन्सेप्ट है। हमने जबरदस्ती के फॉर्मूले बना दिए कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से ट्रांसलेट कर रहे हो, इसके लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, जाने क्या क्या फॉर्मूला बना दिए। अरे आर्किटेक्चर थोड़ी बनना है कि अंग्रेजी के लिए फॉर्मूले लिख रहे हो। अब हर व्यक्ति ने फॉर्मूला बनाया है एक्टिव से पैसिव के लिए। मैं गारंटी दे रहा हूं 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज जिसने भी एक्टिव पैसिव पढ़ाते ही है ना, पढ़े ही हुए। तो मैं नहीं बोल रहा, बस अपना बोलने के लिए ना बस इतना ध्यान देना है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, पुलिस रेस्क्यूड 6 मंथ चाइल्ड, कितने समय के अंदर? विद इन, बोलो जरा, विद इन 4 आवर्स। देखो वीडियो लंबा इसलिए होगा क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन में समय लगता है। अब आपको चूज करना है कि आपको चीजें ऐसी चाहिए जो ज्यादा टाइम तक चले, या फिर ऐसी चाहिए कि अभी मजा आए, बस फटाफट फटाफट हो जाए। सब्र का फल मीठा होता है, ऐसे ही नहीं कहा गया। पेशेंस रखिए और चेंज देखिए आप। तो हैव पेशेंस एंड सी द चेंज। बोलो हैव पेशेंस एंड सी द चेंज। रिश्तों में और अंग्रेजी में दोनों में पेशेंस रखना है, चीजें आपके अनुसार होंगी। ठीक है? ये नहीं कि कोई आपके हिसाब से नहीं चल रहा, आप में पेशेंस नहीं, लड़ने लग गए। नहीं भाई, हैव पेशेंस, समय दीजिए, अपने आप चीजें बेहतर हो जाएंगी। सेम गोज विद इंग्लिश। कोई प्रॉब्लम तो नहीं दोस्तों? फटाफट बोलो, शुरू से हेडलाइन। अ चाइल्ड वॉज किडनैप्ड फ्रॉम ग्रैंडफादर्स लैप। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यही था। ओनली फॉर 14 लाख रुपीज ऑफ रैंसम। 14 लाख, 14 लाख को तो 14 लाख ही बोलोगे, रुपीज ऑफ रैंसम। रैंसम यानी फिरौती। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, प्लीज यार कोऑपरेट करना है ना, देखना है, इतना पेशेंस रखना, भले 2 बार में देखो। 6 मंथ चाइल्ड एंड पुलिस रेस्क्यूड। बोलो पुलिस रेस्क्यूड 6 मंथ चाइल्ड विद इन 4 आवर्स। मतलब घटना हुई, इसके 4 घंटे में रिकवरी। पहले देखो पुलिस ने कितना अच्छा काम किया यहाँ पर, 4 घंटे के अंदर ही उस बच्चे की रिकवरी, रेस्क्यू हो गया वो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? आगे देखिए जरा। जिसे शनिवार को, अब इसके बाद सेंटेंस बढ़ा रहे हैं ना दोस्तों, बोलो यहाँ से फिर से बोलो एक बार। पुलिस रेस्क्यू 6 मंथ चाइल्ड विद इन 4 आवर्स। विद इन 4 आवर्स। तो गुना पुलिस। उसके बाद जिसे मतलब बच्चे की बात हो रही तो हु लगाएंगे ना। अगर यहाँ किसी चीज की बात होती तो विच लगता। कोई चीज होती, जैसे मैंने कहा मैंने एक मोबाइल बेचा, आई सोल्ड 1 फोन, जो मेरे लिए बहुत क्या था, बहुत ज्यादा मैं अटैच था उस फोन से। विच वॉज सो अडोरेबल टू मी, मतलब मेरे लिए वो बहुत प्यारा था। विच वॉज क्लोज टू माई हार्ट, अरे ऐसा बोलते नॉर्मल इंग्लिश, विच वॉज, जो मेरे दिल के करीब था। तो मैंने विच लगाया कि हु लगाया? अगर कोई इंसान होगा तो मैं बोलूंगा हु वॉज क्लोज टू माई हार्ट, लेकिन मैं किससे अटैच था? उस फोन से। तो फोन के लिए जो नॉन लिविंग चीजें होती है ना, वहां विच लगा दिया करो। समझ आ गई बात? तो यहां पर 6 मंथ चाइल्ड को 4 घंटे में क्या कर लिया गया? पुलिस ने रेस्क्यू किया। ठीक है? और जो हु, बोलो जो, अरे बच्चे की बात हो रही ना तो हु बोलेंगे ना बच्चा, हु, जिसको क्या किया गया था? दादाजी की गोदी से छीना और किडनैप कर लिया गया। छीनने को बोलते हैं स्नैच। छीनने को दोस्तों बोलते हैं स्नैच। बोलो जरा। तो जिसको, अब आप बताना, जिसको छीना गया, जिसको किडनैप किया गया, ये एक्शन का सेंटेंस है कि स्टेट का है? तो हम इधर जाएंगे कि इधर आएंगे? इधर। तो बोलो जरा, हु वॉज, छीना, छीने को स्नैच, और स्नैच में ईडी करना पड़ेगा क्योंकि स्टेट है, स्नैच्ड है ना। इस थर्ड फॉर्म नहीं है ये, इसकी अलग कहानी है, मैं बताऊंगा बाद में। ये स्टेट है, बच्चे की स्टेट क्या है? जिसको स्नैच किया गया, यहाँ रेस्क्यू किया गया, और क्या किया गया था? एंड किडनैप्ड। बोलो, अरे बोलो ना यार। हु वॉज स्नैच्ड एंड किडनैप्ड, कहां से? फ्रॉम ग्रैंडफादर्स लैप। कब? ऑन सैटरडे।
लिखा है ना शनिवार को, ऑन सैटरडे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, फिनिश हो गया ना सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, जरा थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। ये हैरान कर देने वाली घटना गुना में हुई जब बाइक सवार बदमाशों ने शाम के समय बच्ची को गोदी से छीन लिया। ये घटना हैरान कर देने वाली मतलब शॉकिंग न्यूज। दिस शॉकिंग न्यूज तो हमारे लिए खबर, उनके लिए वो घटना है, इंसिडेंट। तो बोलो दिस शॉकिंग, हैरान कर देने वाली को बोलते हैं शॉकिंग। और दिल दहना मतलब दिल एकदम दिल तोड़ने वाली, तो हार्ट ब्रेकिंग, कि एकदम मतलब बहुत बुरा लगा सुन के, तो दिस हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट। ऐसे यहाँ पर इंसिडेंट क्या है, दिस शॉकिंग। घटना को दोस्तों इंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राइम भी बोल सकते हो कि वारदात, क्राइम हुआ, दिस शॉकिंग क्राइम या दिस शॉकिंग इंसिडेंट। अच्छा एक चीज बताओ, कोई घटना होना, घटित होना, इसके लिए ना पिछले आर्टिकल में एक वर्ड था, टेक प्लेस। घटित होना, आप देखते नहीं हो ना यार, ये प्रॉब्लम है। अगर पता हो ना तो उसको पता होगा। 2 वर्ड मैंने सिखाए थे उस दिन, एक वर्ड था अकर, ठीक है, और अकर के साथ एक वर्ड और यूज होता है टेक प्लेस। बोलो जरा, एक वर्ड होता है अकर और एक वर्ड होता है दोस्तों टेक प्लेस। बोलो जरा, अकर और दूसरा वर्ड होता है टेक प्लेस। तो पास्ट है ना, घटना हुई, तो दिस शॉकिंग इंसिडेंट अकर्ड, पास्ट आएगा ना दोस्तों। बोलो दिस शॉकिंग इंसिडेंट अकर्ड। अकर्ड नहीं बोल रहे तो टेक का पास्ट कर दो, टुक प्लेस। ठीक है, दिस इंसिडेंट टुक प्लेस। समझ आ गई बात? अकर्ड हो गया। जैसे आपने कहा कि माय बर्थडे अकर्ड ऑन, इस दिन आया था, आता ही है तो अकर्स बोल दो। घटित होता ना, कोई घटना अगर हो रही है तो उसके लिए अकर वर्ड ही यूज होगा या टेक प्लेस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का? मेरी शादी 10 नवंबर को हुई, तो शादी भी एक इंसिडेंट माना जाता है, मतलब एक इवेंट है, सॉरी। तो मैं क्या कहूँगा, माय वेडिंग टुक प्लेस। बोलो, यही बोलोगे ना, माय वेडिंग टुक प्लेस जयपुर में हुई मान लो, तो माय वेडिंग टुक प्लेस इन। समझ आ गई बात? तो ऐसे यहाँ पर क्या है, दिस शॉकिंग इंसिडेंट अकर्ड, कहां पर हुआ है बच्चा बताओ? इन गुना, गुना में हुआ ये, ठीक है, इन गुना। दिस शॉकिंग इंसिडेंट अकर्ड इन गुना। और क्या हुआ, जब बाइक सवारों ने मतलब जो बाइक पर थे, है ना, बाइक राइडर बोलेंगे लेकिन वर्ड लिखा है क्रिमिनल, बदमाश, है ना। तो इनको बहुत अच्छा शब्द बता रहा हूं, हर दूसरे दिन ऐसी कोई क्राइम वाली घटना होती है, उसमें न्यूज़पेपर वाले छापते हैं, लिखते ही लिखते हैं। इसको कहते हैं मिसक्रिएंट। बोलो जरा, मिसबिहेवियर वर्ड सुना आपने? मिसबिहेव करते हैं कुछ लोग, जो क्रिएट करें कैसी चीजें, खराब चीजें, तो मिसक्रिएट और मिसक्रिएंट वर्ड यूज याद रखना, आप याद हो जाएगा। मिसक्रिएंट, बोलो, इसका मतलब होता है बदमाश। समझ आ गई बात? मिसक्रिएंट, मिस से याद रहेगा, मिसबिहेव, तो मिसक्रिएंट मतलब जो उत्पाद मचाते हैं लोग, है ना, जो क्राइम करते हैं। आरोपी को एक्यूज्ड भी कहा जाता है। आरोपी को क्या कहा जाता है? बोलो जरा, क्रिमिनल तो कह सकते हो, एक्यूज्ड मतलब जिन पर आरोप लगा है। ठीक है, बात समझ आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये दिस शॉकिंग इंसिडेंट अकर्ड इन गुना, बोलो, जब, व्हेन मिसक्रिएंट, ये बदमाश थे ना बाइक सवार, मिसक्रिएंट किस पर थे? ऑन बाइक, बाइक पर थे। किसी चीज से कहीं जाते हैं तो बाय भी लगा सकते हैं, बाइक से किया उन्होंने, बाइक से ना। तो जो मिसक्रिएंट थे वो कहां पर थे? बाइक भी बोल सकते हो या ऑन बाइक, ठीक है, उस समय वो बाइक पर थे। ठीक है, मिसक्रिएंट्स ऑन बाइक, तो ये बाइक सवार हो गए। देखो, अरे भैया बाइक पर थे तो ऑन बाइक, सवार थे तो मिसक्रिएंट लगा दिया, तो मिसक्रिएंट ऑन, कार में थे तो मिसक्रिएंट ऑन, अब ऑन नहीं आएगा, कार के लिए इन आ जाएगा, अंदर है तो मिसक्रिएंट इन कार। समझना आप। और बाय कब लगता है? कि जैसे मैं यहाँ कार से आती हूँ, आई कम हेयर बाय कार, तो ट्रांसपोर्टेशन से आने जाने की बात हो तब बाय लगता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उस जगह की होने की बात हो रही है, एक पोजीशन बता रहे हैं उस जगह की, कि बदमाश जो थे वो बाइक पर थे, ना कि कार के अंदर थे, ना घर में थे,
प्लेस की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहां पर ऑन यूज हुआ। ये बात समझ आई दोस्तों? तो मिसक्रिएंट ऑन बाइक, बोलो जरा, स्नैच्ड, छीन लिया उन्होंने, क्या कर लिया? स्नैच्ड द चाइल्ड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब जरा इस लाइन को शुरू से बोलो। दिस शॉकिंग इंसिडेंट अकर्ड इन गुना व्हेन मिसक्रिएंट ऑन बाइक स्नैच्ड द। कितना बढ़िया सेंटेंस होना। हमने कुछ नहीं किया। आप जब दिमाग लगाते हो ना इंग्लिश में, तब सेंटेंस बर्बाद होता है, क्योंकि बोलते समय दिमाग थोड़ी लगाना है, आपको बताना है। क्या बताना है कि भैया अ चाइल्ड वाज किडनैप्ड फ्रॉम द ग्रैंडफादर्स लैप ओनली फॉर 14 लाख रुपीस ऑफ रैंसम। अपने आप दिमाग में चल रही ना बात, ठीक है? अब इसमें फटाफट बोलो, ठीक है? अ चाइल्ड वाज किडनैप्ड, बोलो जरा, अ चाइल्ड वाज किडनैप्ड। या फिर ये है ना गुना पुलिस ने, शुरू से, पुलिस रेस्क्यूड 6 मंथ, बोलो, पुलिस रेस्क्यूड मंथ चाइल्ड विदिन 4 आवर्स, ठीक है? उसके बाद हु, जिसको, बच्ची को, हु वाज स्नैच्ड एंड किडनैप्ड फ्रॉम ग्रैंडफादर्स लैप ऑन सैटरडे, किसी दिन, तो ऑन सैटरडे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो ये शॉकिंग इंसिडेंट, दिस शॉकिंग इंसिडेंट अकर्ड इन गुना, कहाँ हुआ? इन गुना व्हेन मिसक्रिएंट ऑन बाइक स्नैच्ड द चाइल्ड। आपको दिमाग में हिंदी आ भी नहीं रही होगी दोस्तों, मैं क्लियर कर दूं, ये होती पावर ऑफ प्रैक्टिस। और जबकि हमने इसको अभी पहली बार किया है, इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे, अब आप पता क्या है, इससे ना मैजिक होगा। ये चीजें जब आप रोज करोगे ना, अगर मैं मान लो क्रिकेटर हूं और मैं अगर बाउंसर खेल रहा हूं, बाउंसर वाला जो ऊंची वाली बॉल है, तो मैं रोज खेलूंगा तो कभी अवॉइड करूंगा, कभी लगेगी भी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे परफेक्शन समझ आ जाए कि उसको कैसे खेलना है, उस शॉट को। और उसकी वजह से मुझे ये भी आ जाएगा कि कोई फोकस बढ़ जाता है ना, तो मैं बाकी की चीजें भी बेहतर कर सकता हूँ। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, लास्ट ये, फिर हम फिनिश कर रहे हैं, ठीक है? फिर आधा मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ठीक है? हाफ हो जाएगा हमारा। देखो जरा, ये घटना सरस्वती कॉलोनी में 6 बजे हुई, बोलो। सेम सेंटेंस है, देखो, दिस इंसिडेंट अकर्ड इन सरस्वती कॉलोनी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बच्ची के दादाजी टहल रहे थे। अब बच्ची के दादाजी मतलब चाइल्ड्स ग्रैंडफादर वाज वॉकिंग। चाइल्ड्स ग्रैंडफादर वाज वॉकिंग क्यों? क्योंकि कर रहे थे, कंटिन्यूटी। चाइल्ड्स ग्रैंडफादर वाज वॉकिंग। और क्या था? जब आरोपी उनसे पता पूछते हुए उनके पास आए, कुछ करते हुए, जब आरोपी उनसे पता पूछते हुए उनके पास आए, क्या पूछते हुए? कुछ करते हुए, वाइल, बताया था कुछ करते हुए, तो वाइल क्या पूछते हुए? वाइल इंक्वायरी ले रहे थे नहीं भैया उस जगह की, आस्क मत लगाओ यार, वाइल इंक्वायरिंग अबाउट द एड्रेस। अरे बोलोगे ना यार दोस्तों, कुछ करते हुए, क्या करते हुए? वाइल, उनने इंक्वायरी करके भैया एड्रेस कहाँ है, ये वो, इतने में बच्चा छीन लिया। तो वाइल इंक्वायरिंग अबाउट द एड्रेस, कौन आया? आरोपी उनके पास आए। अच्छा, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, ना जाने दिल में तुमने सपने सजाए। तो पास आए, एक तो व्यक्ति चल के पास आता है, ठीक है? इसी को कहा जाता है इंग्लिश में अप्रोच करना। यानी कि यू केम नियर मी। अरे यार, ट्रांसलेशन नहीं करना, यू अप्रोच्ड मी। कोई व्यक्ति आके आपसे बात करे, इस एक्शन को दोस्तों अंग्रेजी में कहा जाता है अप्रोच करना। क्या कहते हैं? क्लियर हो गई बात? तो कौन अप्रोच किया? दे। आरोपी मिसक्रिएंट्स है ना, यहाँ एस लगेगा, मिसक्रिएंट्स, एक से ज्यादा बदमाश है, तो दे अप्रोच, बोलो, अप्रोच किया ना उन्होंने। जैसे मान लो मैम मैरिड है, मान लो, क्या मैम है मैरिड, सॉरी, ठीक है? मैम की, तो अब मैम से पूछूं, मैम किसने अप्रोच किया पहले? तो बोले सर, ना तो मैंने किया ना सर ने किया, हमारे घर वालों ने अप्रोच किया एक दूसरे को। तो घर वाले एक दूसरे को क्या करें? बात कर रहे हैं, जा रहे, इस प्रोसेस को अप्रोच कहा जाता है, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे? दे अप्रोच, बोलो। पास्ट इसलिए लगा रहा हूं कि पास्ट की बात हो रही है। तो दे अप्रोच कब? करते हुए। When दादाजी was walking, these miscreants या आरोपी accused
अप्रोच्ड हिम यानी ग्रैंडफादर को अप्रोच किया। कब? जब वो वाइल इंक्वायरिंग अबाउट दी एड्रेस। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ इसमें। आर यू श्योर? और जबरदस्ती छीनकर भाग गए। बच्चे को जबरदस्ती छीनकर क्या हो गए? तो भागने को रन अवे बोलते हैं, और रन का पास्ट हो जाएगा रेन अवे। एंड देर फोर्सफुली जबरदस्ती यानी फोर्सफुली। बोलो, दे फोर्सफुली स्नैच्ड। छीनना बताया ना तभी। अरे यहां पर उन्होंने स्नैच किया, वो स्नैच थोड़ी बच्चा थोड़ी आप समझना बात को। बच्चे को स्नैच नहीं किया गया, उन्होंने बोला उन्होंने स्नैच किया। अभी यहां पर हमें करने वाला पता चल गया ना, तो बोलो दे स्नैच्ड फोर्सफुली। ठीक है, दे स्नैच द चाइल्ड फोर्सफुली। बोलो दे स्नैच द एंड। यहां तक समझ आ गई आपको बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको हम यहीं फिनिश करते हैं। बाकी के नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट में हम आधी स्टोरी कल करेंगे। आई होप यू लाइक इट, यू गॉट इट। सब पसंद तो बात की बात है, समझ आया कि नहीं? इजी था ना? अ चाइल्ड वॉज किडनैप्ड, अ चाइल्ड वॉज स्नैच्ड, अ चाइल्ड वॉज रेस्क्यूड बाय पुलिस। कितनी चीजें हुई, और क्या क्या किसने किया? मिसक्रिएंट्स ने बहुत कुछ किया। क्या किया मिसक्रिएंट्स ने? दे अप्रोच्ड, ठीक है, दे स्नैच्ड। और कब छीना? वाइल टॉकिंग। दे स्नैच, बात करते करते ऐसे बात कर रहे हैं, दादाजी एड्रेस किधर है, और लेके फटाफट भाग गए। ये प्रोसेस एग्जैक्टली हुई। तो वाइल का भी यूज आ गया। अब आप सोचो 3 दिन आर्टिकल पढ़े, कितनी चीजें रिपीट हुई। और आज हमने एक तीसरा नया तरीका ट्राई किया। ठीक है, तो ये स्टोरी मैं स्क्रीन पर भी आपके पहले ही आ गई होगी, शायद मैंने एडिट में लगा दूंगा और स्क्रीन पे भी बता दूंगा। तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको रिवाइज करिएगा। एवरी डे जस्ट कीप लर्निंग, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, तो घबराने की बात थोड़ी है। अरे मैं हूं, घबराने की बात थोड़ी है। जरा सी बूंदाबांदी है, बरसात थोड़ी है। इसी के साथ क्लैप फॉर एवरीबॉडी, यू गाइस डिड अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू सो मच, दैट्स बीन आवर टाइम। सी यू टुमारो। बी रेगुलर, बी ऑन टाइम।